आज की एक छोटी सी मासूम बेटी जो माँ बाप के प्यार के तले पली थी, कल दरोगा का वर्दी पहनकर जब जुल्म करने वालों के खिलाफ अपना हंटर चलाएगी तो ये नीतू कुमारी झांसी की रानी के रूप में आएगी। क्या जी, कल में मेरा ये पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसके कारण हम चल भी नहीं पा रहे थे और यहाँ पे टाइम नहीं था मेरे पास, फिजिकल का एकदम अथी आ गया था, डेट आ गया था, तो इसलिए हम घबरा भी गए थे कि कहीं मेरा नहीं होगा, लेकिन अपने अंदर आत्मविश्वास भी होता है। पैर डैमेज हो चुका था, उम्मीद नाउमीदी में बदल चुका था। घोर निराशाओं के बीच इस परिवार ने हिम्मत नहीं खोया। जब इस बहादुर बेटी ने जरा सा हिम्मत खोना चाहा तब इस माँ ने सहारा दिया और माँ ने कहा करो या मरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और ये जीती है नीतू और दरोगा बनी है। क्या नीतू, माँ का बहुत बड़ा साथ मिला ना जी। ये भाई है सामने में, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहन दरोगा बनी है तो खुशी तो होगा ही। बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। अच्छा, तो पहले जो राखी बांधती थी तो 200-400 रुपए में काम चल जाता होगा, अब तो ज्यादा लगेगा ना? हो सकता है कि वही हमको दे वही दे दे, मैंने ये लोग में मतलब कि अब वही दरोगा बन गई है तो राखी बांधेगी तो वही दे देगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। पूरे बिहार के 2213 घरों में आजकल खुशियों का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। कारण है बिहार में 2213 बेटियां व बेटा दरोगा की बहाली में सफल हुए हैं और वो वर्दी पहनकर अब राज्य की, देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। 2213 में से एक बेटी यहाँ भी है जिससे हम अभी रूबरू करवाएंगे। वह भी दरोगा की परीक्षा में सफल हुई है। लेकिन एक बड़ी बात है, कहा जाता है ना कि कभी कभी जिंदगी की जंग आपको लगता है जब आप हार गए हो, और जब वहां से हारे हैं उम्मीद से फिर आप जहां नाउमीदी होती है वहां से उम्मीद की किरण जगाते हैं अपने कर्म, अपनी मेहनत की बदौलत, और फिर सफल होते हैं तो आपकी एक कहानी अलग होती है। तब आप एक उदाहरण होते हैं। सोनबरसा की जिस धरती पर हम हैं वहां की एक बेटी दरोगा की परीक्षा पास की है। हर तरह की परीक्षा पास करके मेडिकल निकालने के बाद अब वर्दी पहनने वाली है, आपकी और हमारी रक्षा करने वाली है। लेकिन उस बेटी की कहानी हम बताएंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस बेटी ने उस अग्निपथ को पार किया है जहां पार करने की हिम्मत सभी लोग नहीं कर पाते हैं। जब नाउमीदी की किरण इसके सामने था, जब अंधेरा ही अंधेरा था, तब इस बेटी ने हिम्मत किया और हिम्मत को बटोर करके मेहनत किया और फिर सफल बनी। कैसे, हम रूबरू करवाएंगे और पूछेंगे उससे कि इस बेटी ने ऐसा क्या किया कि 2213 लोगों में इसकी कहानी सबसे जुदा है, सबसे अलग है, और सारा समाज आज खुश है कि इस बेटी ने उस जंग को जीता है जहां वो दुनिया हारा हुआ महसूस करती है। हम मिलाते हैं आपको नीतू कुमारी से, सोनबरसा की है। सामने नीतू है और सबसे पहले हम नीतू को बधाई देना चाहेंगे। बेटा, आपको बहुत बहुत बधाई। अब आप दरोगा बन गए, अब आप दरोगा बन गए, अब आप दरोगा बन गए। मैंने 3 बार रिपीट किया। क्यों रिपीट किया समझ में आया है? दरोगा का मतलब होता है एक भरोसा। अब आप वर्दी पहनेंगी और देश के, राज्य के हजारों लाखों लोगों की सुरक्षा की जवाबदेही आप करेंगे। अब आप एक स्कूल की छात्रा नहीं बल्कि वो दरोगा है जो वर्दी पहनकर लोगों की सुरक्षा के लिए आगे निकले। बड़ा कठिन डगर है और इस कठिन डगर पर आपको जाना है। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही करेंगे आगे बढ़ने से पहले, इस कठिन अग्निपथ के डगर को आप बहुत बखूबी से संभाल पाएंगे? जी, संभाल पाएंगी इस जवाबदेही को? संभाल पाएंगे। जब आपके सामने पीड़ित लोग आएंगे, जब आपके सामने वो लोग आएंगे जो दर्द में होंगे, जो न्याय की उम्मीद लेकर आएंगे और सोचेंगे कि सामने ये वर्दी पहनी हुई जो ये बेटी है, ये दरोगा है, ये हमें न्याय दिलाएगी, उस वक्त आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही होगी। तो क्या ऐसे लोगों के साथ आप न्याय कर पाएंगे? पहला सवाल तो मैं यही करूँगा। हाँ, कर पाएंगे न्याय। बिल्कुल। जी। जब आप छोटी रही होंगी, हम तमाम अपने जितने भी हमारे दर्शक हैं, हम सबसे कोई याद दिलाना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए आप अपने बचपन में चले जाइए। जब आप और हम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, याद कीजिए हमारे अभिभावक क्या कहा करते थे। जब हम लोग नटखटपना करते थे तो हमारे अभिभावक कहते थे, सो जाओ नहीं तो पुलिस आ जाएगा। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा जी। बचपन में? जी। तो बचपन में पापा कहते होंगे, बेटा सो जाओ नहीं तो पुलिस आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, तो तुम जाके चुप से सो जाती होगी। आज तुम खुद पुलिस अधिकारी बन गई हो। कभी सोची थी कि तुम पुलिस अधिकारी बन पाओगी? मैं सोचे तो नहीं थे।
लेकिन अचानक पुलिस की तैयारी मन में कहाँ से आया कि हम पुलिस अधिकारी बने? कैसे ये प्रेरणा मिली? तो हमको अच्छी था कि हम भी वर्दी पहने। वर्दी पहने। जी। ये वर्दी बड़ा स्वाभिमान और भरोसे का चीज होता है। ये वर्दी हजारों लाखों करोड़ों लोगों की और देश की रक्षा का सबसे बड़ा चिन्ह होता है। ये वर्दी पहनने का जो तुम सोची एक छात्रा, तो आखिर कहाँ से प्रभावित थी? तुम्हें ऐसा क्या लगा कि हम वर्दी पहन करके लोगों की सेवा कर पाएंगे, और कैसे सेवा कर पाएंगे? जब मैं टेलीविजन या अखबार देखती थी तो उसमें पीड़ितों के बारे में टेलीविजन पे देखती थी, अखबार में पढ़ती थी। उसका जब थाना में जाती थी उसका सुना नहीं जाता था, उसको रोते बिलखते हुए देख करके अपने अंदर भी एक होता था कि हम भी कुछ करें इन लोगों के प्रति, इसलिए हम यही दरोगा का। मतलब तुम छात्रा थी तब ये सब चीज सोचती थी, टेलीविजन देखती थी, अखबार में भी देखती होगी। तुम्हारे समाज में बहुत सारे लोग होता होगा जो खासकर बुजुर्ग लोग, गरीब लोग जो थाना में जाते होंगे, जुल्म होता होगा और थाना में नहीं सुना जाता था। आज भी लोग कहते हैं ना, देखिए थाना वाला नहीं सुना, हमको न्याय नहीं मिला। ये सब देखती थी ना पहले जी। तो ये सब देखने के बाद तुमको लगता था कि भाई उसको मदद करिए, यही सब सोचती जी। ये सोच के बाद तुम दरोगा में आई हो। जी। तब तो तुम बड़ी सेवा करोगी लोगों की। जी। तब तो बड़ी सेवा करोगी लोगों की, जी। अच्छे लोगों की मदद करोगी। और नहीं, बुराई जो पीड़ितों का तो मदद करेंगे। जो पीड़ित होगा, जी। लेकिन जो पीड़ा पहुंचाने वाला होगा उसके ऊपर तो कानून का हम तक गिराना ही पड़ेगा। जी। तब तो तुमको झांसी की रानी बनना पड़ेगा उसके लिए। बनेंगे। बन जाओगी। जी। तो आज की एक छोटी सी मासूम बेटी जो माँ बाप के प्यार के तले पली, कल दरोगा का वर्दी पहनकर जब जुल्म करने वालों के खिलाफ अपना हंटर चलाएगी तो ये नीतू कुमारी झांसी की रानी के रूप में आएगी। क्या जी। नीतू सामने है, लेकिन इससे पहले कि हम और भी कुछ पूछें, हम आपको बता दें, और इससे पूछने से पहले आपको बता दें कि जब ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, जब पीटी वगैरह की तैयारी कर रही थी, उसी दौरान इसके साथ एक घटना घटा था, और उस घटना से ये कैसे उभरी थी हम वो यहाँ पर पूछना चाहेंगे, और आगे चल करके हम इसके मम्मी पापा से परिचय कराएंगे, बहुत सारी बातों को ही बताएंगे। कुछ घटना घटी थी और सुने थे कि एक्सीडेंट हुआ था या पैर में कुछ जख्म आ गया था। जी, मेरा तो पीटी में अच्छा से हो गया, उसका फिजिकल में मेरा ये पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसके कारण हम चल भी नहीं पा रहे थे। डॉक्टर को दिखाएं तो डॉक्टर 6-7 दिन रेस्ट बोले, और यहाँ पे टाइम नहीं था मेरे पास, फिजिकल का एकदम अथी आ गया था, डेट आ गया था, तो इसलिए हम घबरा भी गए थे कहीं मेरा नहीं होगा। लेकिन अपने अंदर आत्मविश्वास भी होता है, इसके कारण हम आज फिजिकल। पैर में क्रैक वगैरह कर गया था? जी। जब पैर में क्रैक कर गया था तो उस वक्त तुम्हें ये लगा होगा कि एक उम्मीद कि अब क्रैक कर गया, हम कैसे पीटी की तैयारी करेंगे, कैसे कूदेंगे, कैसे दौड़ेंगे, ये सब सवाल तो आया होगा सामने में। जी, ये हम अपने मम्मी पापा को भी बताएं, लेकिन मेरे मम्मी पापा बोले कि हो जाएगा, सब हो जाएगा। मेरी मम्मी मेरे साथ ही रहती थी, वहाँ पे वही देखभाल करती थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि हम बोलते थे कि हमसे नहीं होगा, मेरी मम्मी हमको विश्वास ये देती थी कि हो जाएगा, करने से क्या नहीं होगा, करो, हो जाएगा। हम मतलब कि माँ ने हिम्मत बढ़ाया, जी, और माँ ही तुम्हें गाइड करके तुम्हें हिम्मत बढ़ा करके यहाँ तक लाई। जब इनका पैर क्रैक कर गया था, हम थोड़ा सा यहाँ बीच में माँ से भी मिलना चाहेंगे। एक बार नीतू का नाम तो हमने बता दिया था, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप अपना खुद से नाम बताइए। श्रीमती मीना देवी। श्रीमती मीना देवी, बड़ी खुश हैं आज आप? हाँ, बहुत बड़ा खुशी। आज खुशी तो झलक रही है। हमने सवाल किया उससे पहले से आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, बेटी दरोगा बनी है ना? खुशी में नहीं रहे। बेटी दरोगा बनी है, और वो भी महाकष्ट के बाद। महाकष्ट के बाद। हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि जब इनका ये बच्चिया का, आपकी बेटी का पैर क्रैक कर गया, दिन रात सुनते हैं कि हमारी बच्चिया बोली कि माँ हमसे नहीं होगी, हम जानते कि इतना कष्ट होगा तो हम दरोगा की तैयारी नहीं करते। हम कहे बेटी नहीं, जब इसमें कदम रख दी हो तो तुम हिम्मत बढ़ाओ, हम तुमको साथ हैं। जब हम सेवा किए, इसको डॉक्टर साहब से इलाज कराए, कुछ दिन रेस्ट दिए, इसके बाद मैं अपना मलहम पट्टी इसका करता गया, और इनसे हम हिम्मत देता गया, ग्राउंड इसको भेजते गए, और कहें कि किसी तरह बेटा करो, मंजिल पार कर जाओ। मेरा आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ।
ऊपर माँ का आशीर्वाद और नीचे माँ का भी आशीर्वाद माँ और का साथ। आशीर्वाद, पूरे समाज का आशीर्वाद, सोनबरसा नगर वासी का आशीर्वाद है, तुम मंजिल पार कर जाओ। सुनते हैं जब इसका पैर कुछ क्रैक हुआ था तो उस समय इसको हाथ पकड़ा करके इसकी बहन या जो भी हैं दौड़ाया करते थे, इसको उसमें तैयारी करवाया करते थे जी। उसमें हाथ पकड़ कर इसको लॉन्ग जंप कराने के कितना महीना लगभग ये जब पैर क्रैक था तो कितने महीने कष्ट में गुजरा है इनका? 10 दिन 15 दिन कष्ट में थे। एक आदमी का को अगर हल्का सा चोट आ जाता है, लास्टो लास्ट थोड़ा सा कष्ट इनके पास था। हाँ, कष्ट में भी हम हिम्मत दे दिए कि जाओ बेटा तुम दानापुर फिजिकल में, मैं जोड़े गया इसका। तो एक आदमी को जरा सा चोट आ जाता है, जरा सा क्रैक हो जाता है उंगली में या पैर में, तो वो आदमी चल नहीं पाता है। इतना बड़ा सफर ये बहादुर लड़की कैसे तय कर ली, ये तो बहुत बड़ी बात है ना जी। मतलब कि आप टॉनिक बन गई ना जी, हम अपना बच्चिया को हिम्मत नहीं हारने दी। करो या मरो, करो या मरो। हाँ, कहते हैं ना वो माँ के बारे में कहा गया है, सब देव देवियां एक तरफ, वो माँ मेरी तू एक तरफ। और माँ के का जो ये नाम है यूं ही दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान से नहीं लिया जाता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है। एक माँ अपने बच्चों पर खतरे देख करके शेर से लड़ जाती है। तमाम तरह की कहानियां, घटनाएं आप टेलीविजन पर देखते होंगे, मोबाइल पर देखते होंगे। यहाँ जो है कोई शेर की लड़ाई नहीं थी, बल्कि वो लड़ाई थी, तैयारी करना था, पैर डैमेज हो चुका था, उम्मीद नाउमीदी में बदल चुका था। घोर निराशाओं के बीच इस परिवार ने हिम्मत नहीं खोया। जब इस बहादुर बेटी ने जरा सा हिम्मत खोना चाहा तब इस माँ ने सहारा दिया और माँ ने कहा करो या मरो, निश्चय कर, अपनी जीत करो। और ये जीती है नीतू और दरोगा बनी है। क्या नीतू, माँ का बहुत बड़ा साथ मिला ना? जी। और पापा का तो कुछ नहीं बोल रही है। मम्मी पापा भैया दीदी सबका साथ मिला। सबका साथ मिला। और आज जब तुम दरोगा बन गई हो और जाओगी, वर्दी पहनोगी, तो ये देखो ये छोटू कितना मुस्कुरा रहा है ये, और ये तमाम लोग जो तुम्हारे अंकल लोग हैं ये तुमसे मिलने के लिए आए हैं और अपने हाथों से बहुत सारा मिठाई तुमको आज खिलाए हैं। तो मिठाई से पेट फटा उटा नहीं ना? नहीं फटा है। सब आकर के मुंह में मिठाई खिला रहा था। जी। हमको तो जलन हो रहा था, किसी को हमारे बेटी को खाली खाए मान रहा है? सब तुम्ही को मान रहा है। बताओ, जो आ रहा है मिठाई तुमको खिला रहा है, सब कह रहा है कि हमारी बेटी आज, क्योंकि तुम बहुत बड़ा काम किए। इस परिवार को तुमने वह सौगात दिया है, वह गिफ्ट दिया है जिसे पाकर के ये परिवार आज धन्य है और समाज भी धन्य है। तुम्हारी जैसी बेटियां हर घर में हो, ये हम भी ईश्वर से कामना करते हैं कि तुम्हारी जैसी बेटियां हर घर में माँ बाप को मिले ताकि नाम रोशन हो। इनका नाम बिरंजन महतो है, चर्चित चेहरा है, सोनबरसा के समाज सेवी भी हैं, पैक्स अध्यक्ष भी हैं। ये लाडली बेटी दरोगा बन गई। वर्दी पहनकर जब निकलेगी तो दुनिया इसे सैल्यूट करेगा कि बहादुर बेटी आ गई हमारी सेवा करने। तब आपको कैसा महसूस होगा जब आपकी बेटी को जब कहेगा देखिए ये लड़की वर्दी पहनकर हमारी रक्षा करेगी। इससे बड़ी खुशी क्या होगी हमारे लिए? तो सबसे बड़ी खुशी है कि हमारी बेटी जो है कड़ी मेहनत कर करके और जो है आज इस मुकाम पर पहुंची है। इस कड़ी मेहनत में आप लोगों का बहुत बड़ा साथ मिला। आप जब घटना बता रहे थे पैर क्रैक होने का, पैर क्रैक हुआ तो हमारे मोबाइल पर मैंने फोटो खींच के भेजी कि पापा जो हमारा पैर देख लीजिए कितना फूल गया है, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं इनको बोला कि तुम पटना से सीतामढ़ी आ जाओ, यहीं हम यहाँ रह करके यहीं तुम्हारा इलाज कराएंगे और यहाँ सभी परिवार रहेगा तो तुमको सुविधा होगा आप यहाँ कराने में। और यह बेटी हमारी जो है बहादुर बेटी उतना दर्द के बाद भी एक दिन भी फील्ड में जाना है जो है माने फिजिकल में दौड़ धूप करना जो है नहीं छोड़ी। जब दर्द में तो निश्चित तौर पर बड़ा बड़ा बहादुर रो देता है। जब बेटी की आंखों से आंखों छलका होगा आंसू दर्द से, उस वक्त आप लोग उस आंसू में उसे कमजोर होने दिए थे या उसके आंसू को उसकी ताकत बनाई? उसके आंसू को पहुँच करके हौसला बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया, जो है हौसला बढ़ाने का काम किया कंटिन्यू। और वह सुबह शाम इसका पैर जो है सिकाता था, मालिश होता था और सुबह में जा करके फिर ही जाती थी, फिर आती थी, फिर दर्द शुरू होता था। उसके बाद फिर उसकी मम्मी जो है फिर उसको जो है गर्म पानी करके सेक करके सुबह शाम सेवा करके फिर भेजती थी। सामने इनके चाचा भी हैं और इनके भाई भी हैं, पूरा परिवार खुश हैं। कहते हैं ना जब छलकता था आंसू तो माँ उसे हथेली पर रोक कर उस आंसू को कमजोरी नहीं बल्कि बेटी की ताकत बना देती थी। नीतू की कहानी अलग है क्योंकि यह
उस पीटी उषा की तरह जो दर्द में भी रहकर देश के लिए मेडल जीतती थी, उड़न पड़ी के नाम से थी, निश्चित तौर पर दरोगा बहाली में इस नीतू का ऐसा नाम आएगा जिसका पैर क्रैक कर गया। ये दर्द सही, आंखों से जब आंसू छलके तो माँ और पिता ने सहारा दे दिया और इस बेटी ने दरोगा बनकर दिखलाया। और कहती है ना इसके ही जुबा से कि जब मैं पीड़ितों को देखती थी तो दरोगा बनने की ललक जागी। एक बार हम पटना के इसके कोचिंग के बारे में जानना चाहेंगे। ये पटना में कोई गुरु हैं जो आपके आदर्श हैं? ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो टीचर है रोशन आनंद सर और ये बिट्टू झा सर, उन्हीं के में हम पढ़े थे। वहाँ से तो और लोग भी दरोगा निकाले हैं। बहुत। तो वो जो गुरु जी थे रोशन जी और क्या नाम बोले हैं एक और? बिट्टू झा। ये लोग किस तरह से आप लोगों के साथ व्यवहार करते थे? कि सिर्फ शिक्षक का या माँ बाप की तरह भी? बहुत अच्छा से ट्रीट करते थे सब लोग के साथ, बहुत अच्छा व्यवहार करते थे जी। और कहीं ना कहीं उनका भी साथ मिला है बहुत कुछ। तो उनको ही बधाई। पटना के इस क्या कोचिंग का नाम क्या है? ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो शिक्षक हैं, आप तमाम लोग भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप राजधानी में रहकर राज्य के उन घरों से बच्चा को उन पदों पर जाने में मदद करते हैं जहां के बच्चे सुविधा के अभाव में, पढ़ाई के अभाव में रास्ते में दम तोड़ देते हैं। लेकिन बड़ा ही खूबसूरत दृश्य देख रहे थे। सामने रविंद्र कुमार जी हैं, सुंदरसा व्यवसायी भी हैं, समाजसेवी भी हैं। बहुत सुंदर दृश्य देख रहे थे। आप मिठाई लेकर आए थे और नीतू के मुंह में मिठाई खिलाते इस वक्त आपके चेहरे पर कितनी खुशियां आपके अंदर थी? सबसे पहले खुशी की इस बात की है कि सोनबरसा पंचायत में प्रथम पुत्र या पुत्री में प्रथम दरोगा बनी है। प्रथम दरोगा बनी है और हम लोग बहुत खुश है, इतना खुश है कि वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप भी जनाब ये राजनारायण जी हैं, टेंट हाउस के संचालक हैं और समाज सेवी भी हैं। राजनारायण जी, पैकेट का मिठाई जो है आप निकाल करके हम लोगों को तो नहीं दिए और बच्ची के मुंह में डाल दिए, ऐसा क्यों भाई? हम लोगों से नाइंसाफी क्यों? नहीं, आपसे नाइंसाफी नहीं किए हैं। हमारी बच्ची जो दरोगा बन के सोनबरसा पंचायत और प्रखंड का मान मर्यादा बढ़ाया है, इसके लिए हम अपने आप में खुशी महसूस करते हुए बेटी को मिठाई खिलाया है। मिठाई वो खा रही थी, लग रहा था कि मिठास का हम लोगों को लग रहा है। और ये भाई है सामने में, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहन दरोगा बनी है तो खुशी तो होगा ही। बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। अच्छा, तो पहले जो राखी बांधती थी तो 200-400 रुपए में काम चल जाता होगा, अब तो ज्यादा लगेगा ना? हो सकता है कि वही हमको दे वही दे दे। मैंने ये लोग में मतलब कि अब ये दरोगा बन गई है तो राखी बांधेगी तो वही दे देगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। आप भी समाज से हैं, क्या नाम हो गया? राजेश कुमार सोनी। राजेश जी, इस घर की बेटी, इस गांव समाज की बेटी दरोगा बनी है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है, मेरी पति दरोगा बनी है। और उसके चाचा हैं बगल में, हरफन मौला हैं, बराबर खुश रहते हैं, दुखित हमने कभी देखा नहीं। और जब गुस्सा में आते हैं तो कहते हैं ना कि किसी को बकसते भी नहीं है। तो नरेश जी, आपकी भतीजी, मतलब की भतीजी तो बेटी होती है, ये दरोगा बन गई है। हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। हम पहले से भी जानते थे कि हमारी बेटी बनेगी। और सुने हैं कि दरोगा बनने के बाद जो है आपको, जिस समय से सुने तब से आप खुद मिठाई खा रहे हैं? ना, मिठाई खा रहे, खिला रहे हैं। वो खिला रहे हैं, हमको लगा कि। और ये छोटू देखिए कितना खुश है। अच्छा, तुम मिठाई खूब खाया है कि खिलाया है? खूब खाया है। तुम तो खैर मिठाई बहुत खाया है। अच्छा, सब देता था पैक करते, तुम क्या करते हो? पहले गटक कर जाते हो नहीं? कर जाते हो ना? क्या नाम हो गया? मेरा नाम मुन्ना कुमार है। आप मामा हैं? जी। वाह, माँ में तो एक माँ शब्द लगा है और माँ में 2 माँ शब्द लगा है। तो मामा का हृदय तो और बहुत बड़ा होता है। और जब सामने ये भांजी, ये देखिए मुस्कुरा रही है, देखिए मामा सामने हो, एक माँ और मामा सामने तो मुस्कुराएगी। सवाल अगर हम करें कैसा महसूस हो रहा है तो थोड़ा नाइंसाफी होगी, हम जानते हैं बहुत आप खुश होइएगा। हुई है कि मेरी भांजी है जो है सोनबरसा पंचायत और सोनबरसा प्रखंड की सबसे प्रथम दरोगा बनी है और इसमें सुनते थे कि पहले सुना जाता था कि अगर भांजी कुछ करती थी तो मामा क्या करते थे, आने से पहले मिठाई बांट दिया करते थे। आप ऐसा किए हैं क्या? ऐसा हुई है। अच्छा, कंजूसी नहीं किया बांटने में? पंचायती लोगों के साथ हम लोग मिलजुल नहीं, आजकल लोग कंजूसी ज्यादा करने लगे। बहुत खुशी भी हुई है। सच में मिठाई खिलाए हैं सबको। तो ये मामा है इनके, और ये भी मिठाई खिलाए हैं। काफी खुशी का माहौल है। और महापुरुषों की धरती रही है और बिहार उन तमाम नेताओं की धरती रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती रही है जो प्रथम राष्ट्रपति हुए। तो समझा जा सकता है कि बिहार में कितना गुण है, यहाँ के मिट्टी में कितना गुण है। यहाँ के बच्चे दुनिया में नाम रोशन करते हैं और निश्चित तौर पर ये नीतू भी अब देश और राज्य की बखूबी सेवा करेगी। इसी उम्मीद के साथ
मैं यहाँ सोनबरसा से अरुण कुमार के साथ मुकुंद कुमार अग्रवाल।